राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी। कुछ लोग पता नहीं था, सबको बता दिया। दिव्य दृष्टि से देखकर महात्माओं ने बोले ये तो किशोरी जी के चरण दबाते हैं, तो इसका मतलब कौन? इसका मतलब पुजारी कौन और भगवान कौन? इसका मतलब तो भगवान जिसके चरण दबाते हैं, अगर हमने उसकी चरण शरण पकड़ ली तो भगवान सहज ही मिल जाएंगे। इसलिए वृंदावन में आज भी कृष्ण कृष्ण ना कहते हुए राधे राधे होती रहती। संतों ने कहा बोले ब्रज में तो सिर्फ एक ही का राज चलता है और वो है हमारी बरसाने वाली। बोले ब्रज में यदि किसी का राज है वो बरसाने वाली है, इसलिए कृष्ण का नाम लेना छोड़ो और राधा का पकड़ लो। राधे राधे करके बुलाएंगे तो बिहारी अपने आप खिंचे चले आएंगे। आज समस्या तो है कुछ गंभीर है, पता नहीं। और इस प्रकार राधा रानी के साथ उनकी असीम कृपा से गोपियों को सुख प्रदान किया, आनंद प्रदान किया मेरे राशेश्वर भगवान ने। अब इधर कंस को नारद बाबा के द्वारा पता चला कि जिस कृष्ण को तुम नंद का लाला समझ रहे हो वो देवकी का छोरा और वसुदेव का पुत्र कृष्ण है। हे कंस तुम्हारे साथ तो धोखा किया है इन लोगों ने। कंस ने सुना बाबा सच्ची सच्ची कह रहे हैं आप, इन लोगों ने मेरे साथ बड़ो धोखा करो है। ये वासुदेव नंबर 1 को झूठा है, इसने मुझे पागल बनाया। अब कंस सोच रहा है कि जितने राक्षस भेजे मैंने उस नंद के लाला को वासुदेव के छोरा को मारने के लिए, वो सारे गोविंदाय नमो नमः एक के बाद होते गए। अब क्या करें? बोले अब तो कुछ ऐसा प्रबंध करो कि उनको यही बुलाओ, राक्षस मत भेजो। तो एक केसी नाम का राक्षस था, केसी जिसका नाम। केसी ने कहा महाराज बस मुझे एक मौका और दे दो, फिर आपको जो उचित लगे वो करना। कंस ने कहा अब तक जितने गए सब मरे ही हैं, कोई लौट के आया नहीं आज। फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। अच्छा भगवान का नाम है कृष्णचंद्र, और कृष्णचंद्र की शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी में क्या होती भैया? कृष्णचंद्र का अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म अर्थ क्या है? केसी। भगवान ने कहा बोले आ जाओ, है तो एक ही, हम हिंदी के हैं और तुम अंग्रेजी के, होने दो युद्ध। भगवान का नाम है कृष्णचंद्र और राक्षस का नाम है केसी। अब केसी और कृष्णचंद्र में जो युद्ध हुआ कि कृष्णचंद्र भगवान है, केसी गोविंदाय नमो नमः। केसी के भी प्राण हरण किए, उद्धार कर दिया। अब क्या हुआ? अक्रूर जी को बुलवाए जो भगवान के चाचा जी हैं। अक्रूर जी से कहा रे अक्रूर जी महाराज आइए आइए। बोले हमारे यहाँ एक मेले का आयोजन किया जा रहा है मथुरा में, सो हमारी इच्छा है कि आप कृष्ण और बलराम दोनों को बुला लीजिए।
कृष्ण और बलराम दोनों को बुला लो, मेला देख जाएंगे बच्चे और खा पी कर वापस चले जाएंगे। अक्रूर जी समझ गए कि दुष्ट ऐसे मीठे वचन बोल रहा है, कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है इसके मन में। जब कोई दुष्ट प्राणी ज्यादा मीठी मीठी बातें करे ना, तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला अवश्य है। अक्रूर जी समझ गए, पर वहां से चले गए। सुबह से चले और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वृंदावन पहुंचे तो भगवान गाय चरा करके लौट रहे हैं। भेंट हुई कन्हैया से, चाचा जी कैसे आना हुआ, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वृंदावन में। अक्रूर जी ने सारी बात बताई कि लाला, कंस ने एक मेले का आयोजन किया है और मुझसे कह करके भेजा है मुझे कि कृष्ण और बलराम को मेला दिखाने के लिए ले आओ, पर मैं जानता हूँ कन्हैया लाला, ये उसका कोई षड्यंत्र है। कन्हैया ने कहा, चाचा जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप तो सिर्फ कल ब्रजवासियों से ये कह देना कि मैं मेला दिखाने के लिए कन्हैया को लेकर के जा रहा हूँ। अगर कृष्ण के षड्यंत्र की बात बताई हमने उनको, तो वो मुझे जाने नहीं देंगे, और अगर उनको ये पता चल गया कि मैं आज जाकर के फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा, तो वो तो मेरे जाने से पहले ही प्राण त्याग देंगे। रात हुई, नंद बाबा यशोदा से अक्रूर जी ने वार्तालाप किया और कहा कि कन्हैया को हम मेला दिखा लाए, आपकी इच्छा हो तो। कन्हैया ने भी कहा, चाचा जी हमने मेला कमाऊ ना है, देखो हम तो मेला देखने जाएंगे। बाबा बोले, दारी के चुप है जा, मैंने तो आए तक अकेलो गैया चरावे के तायना भेजो, तू मेला की बात करवे लगो है। अगर तो मेला देखना हो तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मेला देख के और जल्दी जल्दी लौट आइयो कन्हैया। सारे ब्रज में बात फैल गई कि कन्हैया सुबह मथुरा जा रहे हैं। गोपियां तो चिंता कर रही हैं कि अगर भगवान वहां एक दिन भी रुक गए तो हमारा वो दिन और रात्रि कैसे कृष्ण के बिना ब्रज में कटेगी। आज पूरा ब्रजमंडल आंसुओं के सागर में सराबोर हो गया है। सुबह हो गई, कन्हैया ब्रज छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। ये बात पूरे ब्रजमंडल में फैली। सब ब्रजवासियों ने कहा, बोले लाला हम भी जाएंगे तेरे साथ मेला देखने के। भगवान ने कहा, बोले चलो, मैंने कहा मना किया है का। सारे ब्रजवासी मथुरा की ओर चल पड़े। मैया बार बार लाला को अपनी छाती से चिपका लेती है। लाला अच्छे से रहियो, बाबा को हाथ कतई मत छोड़ियो छोरा, और पेट भर के खाना खाइयो, और वो मथुरा को इतना बड़ो मेला है लाला, वहां कहीं खो मत जाइए। बार बार माता कृष्ण को हृदय से लगाती है। आज तक जिस मैया ने अपनी आंखों से ओझल तक होने नहीं दिया कृष्ण को, वो आज मथुरा जा रहे। गोपियां तो रथ के आगे खड़ी हो गई, बोले हम जाने नहीं देंगे। कृष्ण तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, क्या तुम्हें ये स्मरण नहीं कि जब तक हम तुम्हारी सूरत ना देख लें तब तक हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है। भगवान कहते, अरे गोपियों तुमने तो राई का पहाड़ बना लिया है। कौन सो मैं वर्षों के लिए जा रहा हूँ
परसों ही तो आने वाला हूँ लौट के। जब कृष्ण ने ये कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा, तो गोपियां समझ गईं कि श्याम सुंदर की भी जाने की इच्छा है, रथ के सामने से हट गई। और श्री राधा रानी को सब पता था कि प्रभु अब लौट करके नहीं आएंगे कभी। राधा रानी ने एक बार भी प्रभु से ये नहीं कहा कि तुम छोड़ करके हमें मत जाओ। और भगवान ने कहा था कि हे राधे, अगर आपने कह दिया कि कृष्ण मत जाओ तो हम जा नहीं पाएंगे। अगर आपकी आंखों से एक भी अश्रु गिरा तो हम आपके आंसू हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाएंगे। हे राधे, सौगंध खाकर कहो हमारी कि जब हम ये व्रज छोड़ करके जाएंगे तो आपका एक भी आंसू नहीं गिरेगा। ऐसा पवित्र प्रेम राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का है। जानती है कि अब गए तो लौट करके नहीं आएंगे, फिर भी रोका नहीं। और आजकल तो अगर पत्नी को साथ नहीं ले गए ना, तो कुछ तो ऐसी होती है कि गाड़ी की चाबी छुपा देते हैं। चाबी नहीं देंगे तो जाएंगे कैसे, झगड़े को उतारू हो जाते हैं। ये आजकल का प्रेम है। और वो राधा रानी का प्रेम है, पता है कि अब कभी नहीं मिलेंगे, फिर भी रोक नहीं रही है। भगवान सभी ब्रजवासियों से विदा लेकर के अक्रूर जी के साथ, कुछ ब्रजवासी साथ में गए हैं, छोटे मोटे सखा ग्वाल नंद बाबा, दाऊ भैया, और मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी में जैसे पहुंचे कि मथुरा की शोभा देखी, अरे वाह, ये मथुरा तो बड़ी बढ़िया है भैया। मथुरा की गलियों से भगवान नन्हे नन्हे पैरों से जा रहे हैं। मथुरा की जो नारियां हैं वो झरोखों से झांक कर देख रही हैं। अरे देख तो, यही है वो देवकी को छोरा जो अब तक नंदरानी के यहाँ पल रहे हो है। देख तो, ये बड़ों वालों भी बढ़िया है, ये छोटो ज्यादा शैतान है, चपल है, कैसे घुंघराले केस। और अपने अपने भाव ब्रज मथुरा की नारियां कह रही हैं। और क्या, आइए इस भाव का आनंद उठाते।